को और एक कमाल देता है, उसको बदूर की चौखट पे डाल देता है। किसी को और एक कमाल देता है, उसको बदूर की चौखट पे डाल देता है। और रखना हो किसी को तो या अली कह दो कि वो अकल है जो शजरे निकाल देता है। Ayo
फरमा, ये परेशान हाल है परेशानियां दूर फरमा, मालिक अल्लाह ये बीमारी का बड़ा मसला उन्हें शिफा कामना और अता फरमा, रहमत रहमत के मोमिन बे औलाद मुसलमान औलाद नबीना अता फरमा, हुसैन बादशाह सोने मातमी को अता फरमा, हर के वालों को रहमत रहमत करीमल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीर अल्लाह सारे बार में आकर आकर कबूल फरमा, हर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा वजह तकदीम कायनात हसनैन शरीफ रहने पाना अपनी पाक ज़ुबान मुबारक वमा यंतिकु अनिल हवा इस दार ज़ुबान के नाल सरकार फरमाया मौलाना मोहम्मद सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा वजह तकदीम कायनात हसनैन शरीफ रहने पाना अपनी वमा यंतिकु अनिल हवा मुस्तफा नबी पाक ज़ुबान मुबारक के नाल सरकार फरमाया मौलाना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद कुल्लुना मोहम्मद वो जो है सिर्फ तवज्जो चाहिए तवज्जो मेरे पास लगे इंशाअल्लाह दो साथी सरकार ने फरमाया सारा नबी मोहम्मद सारा बीबी मोहम्मद सारा दरमियान नबी मोहम्मद हसन साले मोहम्मद एक बंदा मासूम ने को आया हाथ जोड़ के सरकार फरमान का फरमान है कि हसन साले मोहम्मद सरकार तुम्हारे में कोई नहीं है कोई हसन है कोई बाकर है कोई सादिक है कोई कादम है कोई नबी है तो जो है थोड़ा थोड़ा बोल देना सो मैं जरूरत नहीं लेकिन गुजारिश करना आपका मेहरबानी करो फिर हिसाब थोड़ा थोड़ा करीब आ जाओ मेरे बैठे हुए बच्चे हलवासी मजलिस से बेचारे इबादत के वास्ते आए हो अपनी मर्जी का नहीं आए तो अभी अज़मत और सलाम है कि पाक सैन की दावत नामे दे आए हो तो जेड़ा बंदा पाक सैन के गुलाम के आवे मैं जरूरत नहीं कि उसको तकलीफ देवा लेकिन माहौल के वास्ते मासूम ने बोला कि अल्लाह मालिक कोई अली है कोई हसन है कोई बाकर है कोई सादिक है कोई नबी है कोई नबी है कोई माही है नाम अलग अलग नहीं तो नाने का फरमान है सारे मोहम्मद सरकार आपको तो आगे हमारे नजरों कुरान ले गया कुरान ले गया कि हता दे आया सरकार आगे क्या है सरकार फरमाया जला क्या है कि सरकार कुरान सरकार फरमाया खोलिया सरकार पूछा होना क्या है आधे सूरह मुज़म्मिल सरकार के मानेगा होना क्या है कुरान खोल सूरह यासीन मानेगा कुरान खोल सूरह तौबा मानेगा कुरान सरकार का कहना है लेकिन समझ नहीं आई जिन्हें कुरान खोलिए अलग अलग सूरत नजर आती हैं इकट्ठा करके पूरा कुरान नजर आता है इनके सारी मिसाल है असा अलग होगी कोई तकी है कोई कादी है कोई सादिक है कोई बाकर है कोई अली है कोई हसन है लता असा इकट्ठे होंगे असा सारे मोहम्मद हैं बस हवाले का शेख मोहम्मद का दौर एक बंदा जिसका नाम है इब्ने हुबैरा बसरा का गवर्नर बसरा का वाली बसरा का सरदार इसका गुलाम है जिसका नाम है रुपए वो जो है रुपए बुजुर्ग के लिए इसका जो तारीफ कर सकते हैं पुराने चौधरी होते हैं सरदार होते हैं गवर्नर या इस लेवल के बंदे होते हैं ना इन्होंने नाल एक
जिससे मशहूर ये मंदिर भी हैं अपनी हर गल उसके जरिए पहुंचाते भी हैं उसकी दसी हर की लोग मंदिर भी हैं लेकिन उस दौर में ज्यादा रुपए कितने हो पैदा करके गरीबी बढ़ाई किससे की वजह इतने हो पैदा इससे नाराज हो गए चौधरी नाराज होने लग गए ये गल नहीं परेशान नहीं करते थोड़ा थोड़ा बोलते रहो ये पता लगा भाई जैसे बैठे हैं बिस्मिल्लाह जनाब आजा क्यों साहब सीनियर नायब सदर में माशाल्लाह कबूल करते और सरगोदा शहर अली वली कॉम्प्लेक्स के इंचार्ज भी आजा क्यों साहब हैं मेरी मेहरबानी बहुत मेहरबानी करना तो जो है चौधरी नाराज भी होने इतने हो गया किसी वजह से नाराज हो गए इसका समझाए किसका क्या है मैं अपने हाथ नाल कतल करने जवाब बुजुर्ग तारीफ कसम लिखे चौधरी लोग अपने बड़े लोग पुराने दौर में भी कसम चाहते पूरी करते जदा इस पता लगा कि इसका समझाई में हो गया कतल करना है अपने हाथ से नाल कसम तो हटता नहीं कतल करना है इसका काम जान बचाइए कितों निकलिए सफर शुरू किया जितों नहीं जा सकता है हर शहर में भी गया हर महल्ले में भी गया हर चौकी के कोल गया हर मुल्क में भी गया ते जाके नहीं पहुंच गई जिस भी सरकार ने को जावे या क्या मैंने रुपए कितने हो गया बोला कितने हो गया नाराज उसका समझाइए मैं हाथ ना कतल करने बंदा और नहीं लगता ये हो गया जिसको पता लग गया ये हो गया ना गुलाम में उसका समझाइए उन्होंने कहा कि ये तो जरूर करना है उन्होंने भाई सीधे बना नहीं दे सकते बना तो इनकार लिया जैसा सारी दुनिया को मायूस होया अगर मैं मेरे नाम मिलाओ जुमला तो ये जोड़िए तक पहुंचाना सारी दुनिया तो मायूस होया ये टूटता टूटता कायनात के बीच उस दर से आया जिसे फरिश्तों की शिफा मिलती है और जो है उस दर से आया शेख मोहम्मद अल्लाह है बिस्मिल्लाह शेख मोहम्मद अल्लाह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम दर से हाजिर हो गया सलाम किया अब सरकार को जानते हो लेकिन मैं दसना मेरा नाम है रुपैर कितने हो गया गुलाम कितने हो गया नाराज हुई उसका समझाइए अपने हाथ नाल कतल करना है कि सरकार मेहरबानी करो मैं दुनिया में जितने जितने जा सके बनाने के लिए तो जो है मुझे अपने बात में मौलाना की गल्लां सुननी है तो ये बात की गल तो ठीक मना बोल रहे ये आया खुदा जितो तक में जा सके ना तो जो है जितो तक में जा सके किसे मना नहीं दी सरकार मैं पनाह की तलाश में आया जदा के पनाह की तलाश में आया देख मेरे नाम कारण शेख मोहम्मद जी ने मुस्कुराते हुए जी नाल शेख मोहम्मद ने इस बंदे का चेहरा देखा सरकार मुस्कुरा के करो खैर तू सानू इतना कमजोर समझे तैन नसीब
सब शुरू किया पक्के के कौन गुजर हो जाओ पुराने दौर में बात बुजुर्गों की तारीफ की जरूरत है मेरे कितने डाले लग बैठे हो पुराने दौर में क्या पहले दास लोग होते हैं नजूमी बने गए उनके माए होते हैं आपने दे एक तो नजूमी ने इस बंदे को लिखा कि बेटा अपने खुदा जरा मेरे करीब आ ये परेशान है करीब हो जा कि बेटा अपने खुदा मैं नजूमी हूं क्या पहले दास मैं अपने इल्म में नाम जानना तेरा चेहरा मैं नीले नजर आता है जिम्मे किसी मकदूर का चेहरा हो चेहरा मकदूर का चेहरा क्या है अपने हाथ बिका और नदी उधर करना हाथ बिकाए बिका तेरे हाथ की जेब में किसी मकदूर जाना होगा पैर का इस पैर का जो सका पैर नहीं है जिम्मे किसी मकदूर से पैर होगा ये पैर चले अपने उस बात को याद महीने ही महीना होन कत्ल होना मेरा जरूरी है होन मैं मकदूर पानी मेरा ये कर दो ला मेरे बाद नदियों की इसके पास से लेकर अपने खुदा ताला मैं अपनी जुबान बिका जलाकर जुबान बिका इस मुंह खोले जुबान बिकाई पहले एक परेशान है और नदियों भी परेशान हुए नदियों के चेहरे पे हैरानी परेशानी देख के अपनी परेशानी भूल गया इसके पास अपनी मौत की वजह तो परेशान है मैं अपने कत्ल की वजह तो परेशान है तू क्यों परेशान है वजह है तू क्यों परेशान है नजू की परेशानी की आदत है इसके पास से बैठ के कहता है अपने बोला मैं क्या परेशान मैं नजूमी मैं इल्म बाहर मैं अपने इल्म के नाज़िक है तेरा सारा के में मकदूर न सार तेरे हाथ में मकदूर ने हाथ तेरे पैर में मकदूर ने हाथ लेकिन परेशानी की वजह ये है कि तेरी जुबान से मैं एक ऐसा पैगाम पे नजर आता है अगर पहाड़ को देने तेरे सामने सजदा रेल नजर आता है बस अब आदो चलो कोई नाम का कोई यहाँ पर मोहम्मद का पैगाम दुनिया से जिंदगी गुजारना वक्त है मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान से मुताबिक एक को बता देते हैं क्या मैंने बताया इंसान के मामलात अच्छे होने चाहिए बंदे में इंसानियत होनी चाहिए पहला मतलब है हजरत साहब इंसानियत बंदा इंसान ही नहीं वो अगर इंसानियत ही नहीं तो जो है उन्हें क्या लगेगी तो जो मेरे पास लगेगी नमाज वाजिब है रोजा वाजिब है किबला साहब ने तो पहले बड़ी सोनी तकरीर की थी नमाज वाली रसिया उसको आगे क्यों ना गाल की थी कि बंदा नमाज पढ़े रोजे रखे हाजी करे सारे अमाल करने के बावजूद जिन्हें किबला साहब ने फरमा दिया अगर किसी का हक खावे तो जो है परेशान करनी पड़े नमाज की सारी पढ़े किसी का हक खावे तो जन्नत नहीं जाता मेरा मतलब ये है कि नमाज अपनी जाते मामला अपनी जाते पहले बंदियां के नाम तेरा सलूक अच्छा होना चाहिए खाते एक बंदा उसके खाते हालात सीखना हो मेहनत भी करेगा कोशिश भी करेगा अच्छे काम भी करेगा खाते हालात ठीक ना हो किसी बुजुर्ग ने बोल गया किसी दरवेश ने बोल गया जा कहता है हालांकि सही मैं कोशिश भी बड़ी करता इबादत भी बड़ी करता मेहनत भी बड़ी करता लेकिन रिज़्क़ नहीं पूरा होता पिया मेरे घर में हालात अच्छे नहीं जो मना से आई बुजुर्ग उन्हें देख के इको गल पूछी उन्हें कहा है अब देखो अपने घर के मामला ठीक कर उन्हें कहा तेरा रवैया अपनी बीवी के नाल ठीक नहीं
लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारनी। अगर मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, तो उसका कोई फायदा नहीं। बड़ा बड़ा चौधरी हो गए, एक पता मिला उसका कहते हैं गल हुई ना दिया का हक देनी, गल थोड़ी की बर्दाश्त करे, दिया के हक की गल हुई उसका कहते आप दिया का हक से बनता है, कानून भी आता है, शरीयत भी आती है। लेकिन अगर असली जमीन दे लेना जिसे हो तो जमीन इज्जत होगी, तो जो है बड़ी मतलब बंदा ही मैं सुना गया, मैं क्या बंदा खुदा मैंने ये इजाजत दी तो बड़ी इज्जत के अगर दी किसी को दे लेते हो तो तुम्हारी इज्जत को फर्क नहीं पड़ता। तो जिसको दी दे देते हो किसी को दी दे रहे हो, दी तो बड़ी इज्जत के जिसको दी दी जा सकती उसका हिस्सा भी दिया जा सकता है। पहले मामलात वाले करियर होने चाहिए, वाली जिंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरमान के मुताबिक होनी चाहिए। अगर लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद मानना था अली दुनिया जगह जना लोग बस कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई दूर नहीं, बस भाई के हवाले बुजुर्ग साकिरीन मालिक उन्होंने दर्जात बुलंद फरमावे, मालिक उन्होंने कब्रां दे अपनी अज़ाम का नूर फरमावे। ऐसे ऐसे औखे मोड़ मसाइल थे उन्हें ऐसे प्यारे अंदाज के नाल पढ़े कि अपनी गल भी पहुंचा लेते हैं, मसाइल भी बयान कर लेते हैं, ते मोहम्मद के दिल को कितनी तकलीफ भी ना देंगे। बड़े बड़े नाम गुजरे जाती के बुजुर्गान उन्होंने मिलता हर वक्त उन्होंने बस दुआ बुजुर्ग ज़ाकिरीन की मेहनत की याद मैं ज़्यादा पसंद आई। कायनात के विच सब तो औखा जिक्र है अली अकबर पढ़ना, वो है हुसैन का सोना अली अकबर का मसाइल ना पढ़े लगता है ना सुने लगता है, क्योंकि अली अकबर पढ़ना भी हर किसी के वास्ते कर नहीं, अली अकबर सोना भी किसी के वास्ते कर नहीं। बुजुर्ग ज़ाकिरीन ने इस जात में गुजर के करना उन्होंने अंदाज ना उन्होंने लफ्ज़ दे ना ये क्यों पढ़े 10 मुहर्रम ने 61 हिजरी हुसैन बादशाह ने अपनी कमीज जिसका नाम शीरीन है उसके नाल वादा किया है कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी मैं अपने सोने अली अकबर की शादी करनी। बिस्मिल्लाह बस सिवाय दुनिया का मैं 10 मुहर्रम 61 हिजरी अली अकबर की शादी करनी। तो शादी करने बाद अकबर की बारात तेरे शहर से कोनो गुजर इस्तिकाई करना मैं सलाम करा मिला सरकार फरमाया तेरे शहर से कोनो बारात गुजर करनी। इससे इत्तलाह करती है कि कदा अकबर की बारात मेरे शहर आने इनको 10 मुहर्रम बुजुर्ग ने लफ्ज़ में पढ़ते हैं 10 मुहर्रम हुसैन अली अकबर पर आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वस्सलाम नामे की उम्मत की यादे निशान की हुसैन का सोना नहीं तो जमीन पे आए। बिस्मिल्लाह ये करबला की जमीन पे हुसैन कई बार जमीन पे बैठा कई बार उठे जमीन पे हाथ मार के रो रो के क्या कितना हालत है मेरे नाने की शक्ला का। बुजुर्ग तारीफ करना चाहिए किसी जवान की शादी होनी उसकी शादी पे उस जवान की अपना कहना टुकड़ियां पुराने जेवर ला के नवे
ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਰਨੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਾ ਕੇ ਸੈਯਦੋ ਸਾਜਦੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੇ ਸਜਾਦ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾਏ ਕੱਲ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਂ ਸਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ ਅਜਲੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ
pinto